हेलो दोस्तों, आप सभी को द अल्टीमेट इंडियन अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज सुबह उठ के जब मैं अपने फेसबुक पोस्ट स्क्रॉल कर रहा था, न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा था, तो मुझे कुछ मीम्स नज़र आई, कुछ पोस्ट नज़र आई, जिसमें कि एक तरफ सोनू सूद की फ़ोटो थी, एक तरफ कंगना रनावत की फ़ोटो थी। तो कंगना रनावत की फ़ोटो के नीचे लिखा था कि अगर आप सरकार की चाटोगे, अगर आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करोगे, अगर आप हेट्रेट फैलाओगे तो आपको पद्मश्री मिल जाएगा। और सोनू सूद के फ़ोटो के नीचे लिखा था कि अगर आप अच्छा काम करोगे, लोगों की भलाई करोगे, तो आपके ऊपर आईटी रेड कराई जाएगी। तो बहुत सारे पेजेस पे ऐसे मीम्स शेयर हो रहे हैं, बहुत सारे पेजेस पे कंगना रनावत को पद्मश्री दिए जाने का विरोध हो रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्विटर पर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कंगना रनावत को पद्मश्री दिए जाने पर लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सारी ज़िंदगी हेट्रेट फैलाता हुआ आ रहा है, ट्विटर पर गंदे गंदे ट्वीट्स करता है, लोगों को टारगेट करता है, उसके ऊपर दो कम्युनिटीज़ में सारा दिन बैठ के सिर्फ हेट्रेट फैलाता रहता है, लोगों पे उंगली उठाता रहता है, सिर्फ उसको पद्मश्री इसलिए दिया गया क्योंकि वो सरकार की चाटती है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं, कोई एक खेमा कह रहा है जो कंगना रनावत का विरोधी है। लोगों ने कंगना रनावत के पहले के ट्वीट्स भी शेयर किए। हालांकि उनका ट्विटर अकाउंट बैन हो चुका है, पर पहले के ट्वीट्स में वो हेटरेट फैलाती हुई नज़र आ रही है, वो वायलेंस को बढ़ावा दे रही है। एक ट्वीट में वो नरेंद्र मोदी से अपील करती है कि गुंडई का जवाब गुंडई से देना चाहिए, हमको भी मारना चाहिए लोगों को, ऐसा कुछ वो लिख रही है। ऊपर से कुछ एक ट्वीट में तो वो दिलजीत दोसांझ से भिड़ती हुई नज़र आई है। वो तो बहुत लंबा सीन चला था। दिलजीत दोसांझ और कंगना रनावत के बीच बहुत लंबा बहस चला था जब कंगना रनावत ने फार्मर प्रोटेस्ट में आई हुई एक बुज़ुर्ग महिला के लिए बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। तब बहुत सारे लोग कंगना रनावत को बुरा भला कह रहे थे उनके इस ट्वीट के लिए, और दिलजीत दोसांझ तो भिड़ ही गए थे। इसके अलावा आए दिन हर रोज़ कंगना रनावत कुछ ना कुछ ऐसी ट्वीट करती रहती है जिससे कि कंट्रोवर्सी हो जाती है। मैंने भी अगर पर्सनल मेरा व्यू जाने, मैंने पर्सनली कंगना रनावत के बहुत सारे ट्वीट्स देखे। हालांकि मैं उनको ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मेरी कोई आंतरिक इच्छा नहीं है उनको फॉलो करने की। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, शांत चल रही है। उनके ट्वीट्स देख के अंदर का खून उबालने का मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मैंने कुछ ट्वीट्स देखे हैं कंट्रोवर्सी के चलते। मेरा काम है आप तक हर चीज़ पहुंचाना, तो मैंने रिसर्च करने के लिए कुछ ट्वीट्स देखे। तो बहुत ही अभद्र, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि वो साइको है कि क्या है पता नहीं मुझे, बट बहुत ही अभद्र टाइप के ट्वीट्स हैं उनके। बहुत ही अजीब है, इलॉजिकल है। मतलब कुछ भी लिखना है उनको तो कुछ भी वो लिख देती है जिससे वो लाइमलाइट में आ जाए, कंट्रोवर्सी में आ जाए, उनको बीजेपी का टिकट मिल जाए। बस वो उस टाइप का ट्वीट करती रहती है। वो खाली मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये, बस अपने ऊपर करती रहती है। मैं ही सही हूँ, मेरे से सही दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और जो मेरे खिलाफ़ है वो एंटी नेशनल है, वो देश विरोधी है। जो मेरे विचारधारा के खिलाफ़ है वो एंटी नेशनल है, वो देश विरोधी है। बस उनको यही सब आता है। वो लिबरल्स को बोलती है लिबरांडू, सेक्युलर्स को बोलती है सेक्युलर। उनको मतलब बस लड़ना है ट्विटर में, और उनको बस लड़ना है। उनको ट्विटर में ऐसा कुछ कमेंट कर देना है जिससे कि लोग उकसा जाए और उनके साथ बहस करने लगे, उसके बाद वो ट्रेंडिंग में आ जाए। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि कंगना रनावत बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे उनकी बहुत सारी मूवीज़ है जो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जैसे कि आपका फैशन में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तन्नू वेड्स मन्नू बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उन्होंने। और भी कई सारी मूवीज़ है जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी। वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बस वो थोड़ा-सा जो है ना, उनका वो बिगड़ा हुआ दिमाग जो है वो कभी-कभार ट्विटर में चल जाता है, जिससे कि कभी-कभार लगता है नहीं यार, बंदी ठीक नहीं है। तो मतलब वो वही चीज़ है। तो अब बात करते हैं सोनू सूद की। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पद्मश्री सोनू सूद को देना चाहिए था। सोनू सूद ने लाजवाब काम किया है कोविड के टाइम पे, बहुत सारे लोगों की मदद की है। हज़ारों लाखों लोगों की उन्होंने मदद की है, उनको उन तक खाना पहुंचाया है, लोगों को अपने घर पहुंचाया है, अपने पैसे भी लगाए हैं, लोगों से डोनेशंस भी लिए उन्होंने बहुत सारे। वो अभी भी काम करते आ रहे हैं।
अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट देखोगे तो कुछ भी गलत चीज़ वो नहीं लिखते हैं, साफ़ सुथरा अकाउंट है उनका, उल्टा वो लोगों की मदद ही करते हैं। पर उन पर भी इल्ज़ाम है, उन पर भी फ्रॉड करने का इल्ज़ाम है कि जितने पैसे डोनेशंस आए हैं वो उन्होंने खर्चा ही नहीं किया। इस पर सोनू सूद ने कहा है कि उनका एक टाइमलाइन होता है खर्चा करने का, वो पूरा जांच करते हैं कि मेरे को इस चीज़ पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मुझे यहाँ पे डोनेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए उनको टाइम लगता है। और ये अच्छी चीज़ है, ये सोनू सूद ने बोला है कि मैं अगर टाइम लेके कहीं पे स्पेंड करता हूँ, मैं पूरी जांच करके पूरा रिसर्च करके अगर मैं किसी जगह पे डोनेट करता हूँ या फिर कोई काम स्टार्ट करता हूँ, तो ये तो अच्छी चीज़ है ना कि फालतू फालतू में पैसा कहीं लगा दूँ, जल्दबाजी में पैसा आया और मैं कहीं भी पैसा डोनेट करता रहूँ और वो सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो। इससे अच्छा है कि मैं रुकूँ थोड़ी देर पैसा पड़े रहने दूँ और रिसर्च करूँ कि मुझे कहाँ पे ये पैसा लगाना चाहिए। सोनू सूद का बयान है, पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि सोनू सूद ने फ्रॉड भी किया होगा। हालांकि ऐसा कुछ अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, पर नो डाउट अबाउट दैट कि सोनू सूद ने बहुत ही शानदार काम किया है कोविड के दौरान। कोविड के बाद भी अभी भी सोनू सूद काम कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं देखूं कि कंगना रनावत जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, भले ही वो ट्विटर में जो मर्जी लिखती रहती है, बट वो एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, तो उनको एक्टिंग के लिए दिया गया है ये अवार्ड। तो पिछले 2-3 साल में उनकी कोई भी ऐसी मूवी नहीं आई है जो कि तारीफ़ करने लायक हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो क्रिटिक्स है और ऑडियंस है उन्होंने खुद बोला है कि उनकी 2019 में मूवी आई थी मणिकर्णिका, जो कि एक फ्लॉप थी। क्रिटिक्स ने भी उसको मूवी को उतना नहीं सराहा। उसके बाद उनकी आई थलाइवी। थलाइवी भी फ्लॉप है, बुरी तरीके से पिट गई है और इसको भी क्रिटिक्स ने नहीं पसंद किया। तो अगर मैं एक्टिंग के बिहाफ में बोलूँ उनको पद्मश्री मिला है, तो 2-3 साल में तो उनको कुछ नहीं मिला। जब वो एक्टिंग अच्छी किया करती थी, जब वो बढ़िया बढ़िया फिल्म उनके आते थे, तब उनको अगर पद्मश्री दिया जाता तो बात अलग थी। पर अभी तो वो एक्टिंग से ज़्यादा ट्वीट्स पे ज़्यादा फोकस करती है। अभी तो खैर वो ट्विटर पे नहीं है, अभी वो खाली कू पे लिखती है। तो इस पे आपका क्या विचार है कि जो लोग कह रहे हैं कि कंगना रनावत की जगह सोनू सूद को मिलना चाहिए था पद्मश्री, क्या वो सही है, या फिर कंगना रनावत सही में डिज़र्व करती है पद्मश्री? ये बहस जो है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक और चीज़, कमेंट बॉक्स में बुरा भला एक दूसरे को गाली वगैरह मत दीजिएगा। मैं डिलीट कर दूंगा वो कमेंट जिसमें मेरे को गालियाँ दिखेंगी, कुछ भी दिखेगा, कोई भी अभद्र भाषा दिखेगी, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। तो आप बिल्कुल सभ्य भाषा में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका क्या विचार है इस टॉपिक पे। जय हिंद।